आना चाहिए, क्योंकि बोलते बोलते हमारे ही पॉइंट्स ऊपर आ जाते। तो अभी हम बैठे अपने साथ, और जो साकार मुरली में बाबा ने बताया है, अगर किसी ने कुछ बोला तो उसे हमें सुनकर उसी को रेफरेंस पॉइंट नहीं बनाया, यानी केंद्र बिंदु नहीं बनाया, और आगे वालों से रिएक्ट नहीं करना। तो इसके ऊपर हम आज योग लेंगे। देखे, मैं आत्मा पूरी निरसंकल्प, मैं आत्मा हर संकल्पों से भी परे हूँ। कोई भी संकल्प मुझे टच नहीं कर सकता, क्योंकि मैं हूं ही निरसंकल्प। अभी देखे, मैं आत्मा राजा मेरे मन के पर्दे पर स्क्रिप्ट अनुसार संकल्प आएंगे और जाएंगे, क्योंकि मैं आत्मा अब इस ड्रामा के रंगमंच पर अपना किरदार निभाने आया। इस मन बुद्धि संस्कार और इस चोले को धारण कर, और इस ड्रामा का हर एक्ट, हर रोल मेरे आत्मा के अंदर ही नूंद है, यानी मेरे आत्मा के मन में पूरी स्क्रिप्ट नूंदी हुई है। अब मैं आत्मा अपने मन बुद्धि संस्कार और इस शरीर शरीर के हर सेंसेशंस को जान सकती, पर मैं आत्मा इन सभी से परे हूँ। मैं आत्मा इन सभी को देखने वाली एक डिटैच ऑब्जर्वर। अब देखते हैं स्क्रिप्ट अनुसार कोई आ रहे हैं, मुझ इस रोल वाले पार्ट को कुछ बता रहे हैं। अब मैं आत्मा देख रही, इस पार्ट में जो मैं रोल निभा रही, वो सुन रहा है, यानी मैं आत्मा इस मन को वॉच कर रही कि ये सुन रहा है, लेकिन मैं आत्मा इस मन को लाइट दे रहा हूँ, यानी अपनी शक्तियां दे रहा हूँ। मेरा इंटरेस्ट सुनने में
इसे साथ दे रहा हूं। और सामने वाली की एनर्जी कंज्यूम होते जा रही। अब उस आत्मा ने जो मुझे यानी मेरे इस पार्ट को जो भी सुनाया उसे सच मानकर मैं रिएक्ट करती जा रही हूँ थर्ड पार्टी से। ये मेरा रोल में चलता जा रहा है। जब मैं आत्मा इस भान में खो गई और मेरी सारे शक्तियां अनजाने में अनकॉन्शियसली यहाँ पे यूज हो गई। फिर मैं आत्मा जो डिटैच ऑब्जर्वर है, जो अटैच है इस फीलिंग से, सेंसेशन से, रिएक्ट करके इस ड्रामा में फंस गई, इस रोल में फंस गई। अभी देखते हैं। फिर मैं आत्मा अब ज्ञान से परमात्मा के जागृत हो गई। मुझे अपनी पहचान अस्तित्व मालूम पड़ गया कि मैं कौन हूँ। मैं तो आत्मा हूँ, निरसंकल्प हूँ। कोई मुझे कुछ भी बता रहा। अब मैं आत्मा जो कुछ भी हो रहा है ड्रामा में उसे क्लियरली वॉच कर रही हूँ। मन के स्क्रिप्ट को वॉच कर रही हूँ। जो भी चल रहा है वो तो चलेगा, लेकिन मैं आत्मा अब मेरी आत्मा की लाइट मेरी नहीं, मैं आत्मा अपनी लाइट को, अपनी इंटरेस्ट को इस स्क्रिप्ट से हटाकर बाबा में लेके आ। अब मेरा सारा ध्यान बाबा के ऊपर, मेरे सत्य स्वरूप और बाबा के ऊपर। और मैं आत्मा अब इस पूरे साइलेंस में अब बाबा से रूह रिहान कर। बाबा, मैं आत्मा इस स्क्रिप्ट के मन को वॉच कर रही थी। जो भी ये मन ग्रहण कर रहा था, मेरा इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जो बात चल रही है बाबा, आप उसे कैसे देख रहे हैं? क्या मुझे उस थर्ड पार्टी से रिएक्ट करना है? फिर बाबा बोलते हैं, आप मेरे साथ बैठ जाओ। ड्रामा का जो सीन है वो तो होगा ही। आप सिर्फ मेरे साथ बैठ जाओ। आप फ्यूचर के बारे में ना सोचो, बस मेरे साथ बैठ जाओ। जो होना है ड्रामा आउट होगा, बस मेरे साथ बैठ जाओ। जो होना होगा मैं आपसे करवा लूंगा, बस मेरे साथ बैठ जाओ। और अगर उस सीन में या उन बातों में फंस गए तब मैं आपको कुछ भी हेल्प नहीं कर सकती। तो देखिए, अभी
हम बाबा के साथ बैठकर जब वो सीन आ रहा है तो बाबा हमें यूज करेगा। जहाँ यूज करवाना नहीं होगा तो साइलेंस में बैठे रहेंगे, बस अपनी सत्य स्वरूप स्टेज में कि मैं हूँ ही बाबा के साथ कंबाइन। मुझे और कुछ नहीं करना, अभी अपने आप पर अटेंशन देना है कि मैं कौन हूँ। मैं तो आत्मा हूँ, अनअफेक्टेड, किसी के प्रभाव से प्रभावित नहीं, वशीभूत नहीं, क्योंकि मैं अब कॉन्शियस यानी जागृत हो चुकी। अब मेरा सारा इंटरेस्ट मुझ में और बाबा में। अब इस ड्रामा में रहते हुए भी मैं अपने आप को न्यारा कर सकता हूँ। अभी कोई भी बातें मुझे हिट नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अब पूरी तरह से जागरूक अपने सत्य स्वरूप में हूँ। ओम शांति। वैसे दिन भर हमें अपने आप पर ही अटेंशन देना है, और मन की जो भी बातें आ रही है, वैसे तो आत्मा का ही पार्ट है मन बुद्धि संस्कार, लेकिन अभी वो थोड़ा सा सेपरेट हो गया है, वो भी चाहता है अपने में मर्ज हो जाए। इसलिए से दिन भर अटेंशन रखेंगे तो हम मन के बहाव में नहीं जाएंगे, और हम अपने मन से बातें न करते हुए बाबा के साथ ज्यादा बातें, क्योंकि 63 जन्म हम अपने से ही बातें करते आए हैं, और इस बॉडी, मन, बुद्धि, संस्कार इसको ही सत्य समझने लगे। तो ये भी मर्ज होने वाला है, क्योंकि मन और बॉडी, बाबा ने अशरीरी के बुक में भी बताया ना कि मन और बॉडी अलाइनमेंट में आएगा, यानी स्थिर हो जाएगा लास्ट में। तो आज की मुरली है 13/3/1981 की। डबल रूप से सेवा द्वारा ही आध्यात्मिक जागृति, इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे हम। इतने सब जो देश विदेश से आए हो, ब्रह्म कुमार कुमारी स्वरूप की सेवा की, आवाज बुलंद करने की, जागृति का कार्य किया, संगठन का झंडा लहराया, अब फिर नया प्लान करेंगे ना। जहां भी देखे तो फरिश्ता दिखाई दे, लंदन में देखे, इंडिया में देखे, जहां भी देखे फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आए। इसके लिए क्या तैयारी करनी है? तो बाबा ना ब्रह्मा बाबा का तन लेकर जो मुरलियां चलाते थे, बाद में बाबा व्यक्त होने के बाद दादी का तन यूज किया। तो देखो, बाबा सभी से बातें कर रहे हैं ना। वैसे तो बाबा को ये नहीं पता है कि लंदन कहाँ है, भारत का है, क्योंकि बाबा हर एक, वो क्योंकि बीज स्टेज में है ना, बीज रूप स्टेज में। जैसे कल दीदी ने बताया, उनको सिर्फ वाइब्रेशंस दिखाई देते। जब बाबा ऐसे किसी का तन यूज करते हैं ना, फिर उनके थ्रू सबको देखते हैं।
तो इसलिए उनकी भाषा यूज करते हैं ना। तो बाबा ने ऐसी भाषा यूज करके बाबा क्या बोल रहे हैं, बाबा को सब कौन दिखाई दे रहा है, फरिश्ते दिखाई दे रहा है। यानी सबको बाबा को हल्का महसूस कराना कि हाँ आप सभी भी हल्के हो जाए, है ना। अभी बाबा की आंखों से देखा कैसे लग रहा है, बाबा के बच्चे सभी बाबा को कैसे दिख रहे हैं अभी, है ना, सभी फरिश्ते दिख रहे हैं अभी भी यहाँ ग्रुप में। सभी कैसे हैं, सभी फरिश्ते ही है बाबा ना। ऐसे मत देखो कि लंदन वाले कोई बोला या इंडिया वाले, जो भी यहाँ पे बैठे बाबा आप सभी को कैसे देख रहे हैं, फरिश्ते है ना। जहां भी देखे तो फरिश्ता दिखाई दे, लंदन में भी देखे, इंडिया में भी देखे, जहां भी देखे फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आए। इसके लिए तैयारी करनी है। वो तो 10 सूत्री प्रोग्राम बनाया था, इसके कितने सूत्र है, यानी तभी ना कुछ तो प्लानिंग किया होगा ना 10 सूत्र का कुछ तो वह 10 सूत्री कार्यक्रम यह है, 16 कला के सूत्र का कार्यक्रम, है ना। ये अगर कंफ्यूज हो रहा है तो इसको हम आगे देखते हैं। इस पर आपस में रूह रिहान करना और फिर आगे सुनाते रहेंगे, है ना। अगर इसमें कंफ्यूज भी हो रहा है तो अगर नहीं भी समझ रहा है तो इसको अभी ज्यादा नहीं देखते हैं ना। तो इस पर आपस में रूह रिहान करना, 16 कला तो सबको मालूम, फिर और आगे सुनाते रहेंगे। प्लान बनाया, अब प्रोग्राम बनाना, मुख्य थीम बता दी है, अब डिटेल प्रोग्राम बनाना, है ना। मुख्य थीम तो बता दी बाबा ने फर्स्ट पार्ट में, है ना। तो बाबा का याद प्यार हम लास्ट में लेंगे। अभी बाबा पर्सनल मुलाकात ले रहे टीचर्स के साथ। टीचर्स तो है ही सदा भरपूर आत्माएं, ड्रामा अनुसार निमित्त बने हो, अच्छी मेहनत कर रहे हो और आगे भी करते ही रहेंगे, है ना। रिजल्ट अच्छी है और भी अच्छी होगी, समय समीप आने का कारण जल्दी जल्दी सेवा का विस्तार बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि संगम पर ही त्रेता के अंत तक की प्रजा, रॉयल फैमिली और साथ साथ कलयुग के अंत तक की अपने धर्म की आत्माएं तैयार कर। बाबा ने क्या काम दिया है, संगम पर ही सब त्रेता के अंत तक की प्रजा, रॉयल फैमिली और कलयुग के अंत तक की जो धर्मात्मा है ना, धर्म की आत्मा है, उनको भी तैयार कर कि वो लास्ट में सभी एक स्टेज पर आएंगे। विदेश के सभी स्थान पिकनिक के स्थान बनेंगे, है ना। सतयुग में जो विदेश के स्थान रहेंगे ना, वो पिकनिक के स्थान बनेंगे। लेकिन ब्राह्मण आत्माएं जो राजाई घराने में आएगी, वहां राजाई नहीं करनी, राजाई तो यहाँ करेंगे। हाँ, ये लाइन आपको कैसी लग रही है, वहां राजाई नहीं करनी है, यहाँ राजाई करनी। हाँ, इसको भी हम मनन चिंतन में लेंगे। हम्म, ये बाबा ना क्या बोल रहे, राजाई कौन सी, है ना, इस सूक्ष्म कर्मेंद्रिय और स्थूल कर्मेंद्रियों के ऊपर राजाई, है ना, संकल्प के ऊपर राजाई। इसको और विस्तार करेंगे। सब अच्छी सेवा कर रहे हो, लेकिन अभी और भी सेवा में मनसा सेवा पावरफुल कैसे हो, इसका विशेष प्लान बनाओ। अभी मनसा सेवा कैसे पावरफुल होंगी, इसके ऊपर भी सभी बता, है ना। सभी अगर अपने डीप साइलेंस में बैठते हैं, है ना, या बीज रूप स्टेज में या निरंतर में गए हैं, तो ये भी बताना कैसे कर रहे सभी मनसा सेवा। वाचा के साथ वाचा के साथ साथ मनसा सेवा भी बहुत दूर तक कार्य कर सकती है ना। वाचा सेवा तो जो बैठे हैं सामने उनके लिए, और मनसा सेवा कैसी होगी,
बहुत दूर दूर तक जो भी आत्मा है ना उनको टच करेगी, है ना। ऐसे अनुभव होगा जैसे आजकल फ्लाइंग सॉसर देखते हैं ना। फ्लाइंग सॉसर का किसने देखा है? जैसे आजकल फ्लाइंग सॉसर देखते हैं, वैसे आप सबका फरिश्ता स्वरूप चारों ओर देखने में आएगा, है ना। देखा है क्या? देखो अभी कैमरास भी ऐसे है आए हैं हेलीकॉप्टर के जैसे, पूरा ऐसे हॉल में घूमते हैं, है ना। वैसे सभी जगह पे हमारे जो फरिश्ता स्वरूप दिखाई देंगे, ऐसे बाबा बोल रहे हैं। और आवाज निकलेगा कि यह कौन है जो चक्र लगाते हैं। हम्म। इस पर भी रिसर्च करेंगे, है ना। हम्म। तो देखो किसी ने लिखा है ड्रोन फुटेज, अभी चल रहा है ना वो। तो देखो हमारे भी फरिश्ते, हम सब फरिश्ते बन गए और पूरा ग्लोब के इर्द गिर्द है। थोड़ा एक सेकेंड की, 1 मिनट हम साइलेंस में बैठते और हमारा ग्लोब है ना, पृथ्वी, उसके इर्द गिर्द सभी हम फरिश्ता रूप धारण कर घूम रहे हैं पूरा। जिसको जो शक्तियां चाहिए, जो गुण चाहिए, उसको देते जा रहे हैं। अनुभव करें हम सब फरिश्ते पूरे इस पृथ्वी के इर्द गिर्द। और पूरा चक्र लगा रहे। सबको इसकी भासना हो रही है, ये कौन है फरिश्ते। अब कुछ साइंटिस्ट इसका रिसर्च भी कर रहे हैं, लेकिन अब सबका साक्षात्कार ऊपर से नीचे आते ही हो जाएगा। और समझेंगे यह वही ब्रह्म कुमार कुमारियां है जो फरिश्ते रूप में साक्षात्कार करा रही है ना। कि ये तो वही है ना, चैतन्य देविया बोलते ना बाबा जैसे। अभी वही फरिश्ता ड्रेस अपने में मर्ज होगा ना, तो सबको समझेगा, अरे ये तो वही है जो साक्षात्कार करा रही है, यही तो है जो फरिश्ते रूप में साक्षात्कार करा रही है। देखिए अपना फरिश्ता स्वरूप अपने अंदर ही मर्ज हो रहा है। अभी यह धूम मचाओ, अंतवाहक शरीर से चक्र लगाने का अभ्यास करो। अभी सोते टाइम भी गुड नाइट, है ना, बाबा के पास जाकर करेंगे। फिर सुबह भी उठ के हम ये अंतवाहक शरीर जहाँ पे जाना होगा वो अपने आप सेवा करेगा। ऐसा समय आएगा जो प्लान भी नहीं मिल सकेगा। ऐसा समूह समय नाजुक होगा जो आप लोग पहले पहुंच जाएंगे। अंतवाहक शरीर से चक्र लगाने का अभ्यास जरूरी है ना। ये कौन कौन करते हैं योग में, कि अंतवाहक शरीर यानी ये फरिश्ता ड्रेस पहनकर ऐसे ऐसे हम भी करते थे। जहाँ पे बॉम्ब स्फोट हुआ है या अर्थक्वेक हुआ है वहां पे जाके सकाते थे। वैसे चक्र लगाना है, ऐसे अभ्यास करो जैसे प्रैक्टिकल में सब देखकर मिलकर आए हैं, है ना। ये होता है अगर हम योग में अपना ही कमेंट्री बनाना, हमसे जो भी जा रहा है ना, खुद करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो उनको भी प्रैक्टिकल अनुभव होगा कि अरे ये तो हमको मिलकर गए। दूसरे भी अनुभव करें, हाँ यह हमारे पास वही फरिश्ता आया था। फिर ढूंढने निकलेंगे फरिश्ते को, है ना। सब चर्चा करेंगे, ऐसे ऐसे बाबा बता रहे, अरे ये तो फरिश्ता हमारे पास भी आया था, ये हमारे पास, तो ढूंढेंगे। अगर इतने सब फरिश्ते चक्र लगाए तो क्या हो जाए। हम्म। है ना, विदेशों को चक्र लगाना है, बाबा बोलते हैं ना हर समय कुछ ना कुछ करना, तो ऑटोमेटिकली सबका अटेंशन रहेगा। तो अभी साकारी के साथ साथ आकारी सेवा भी जरूर चाहिए।
है ना। साकारी से तो हम क्या कर सकते हैं, भाषण कर सकते, परिचय दे सकते, और आकारी यानी फरिश्ता ड्रेस से भी सेवा करनी। ओके, अच्छा। अभी अमृत वेले शरीर से डिटैच होकर चक्र लगाओ, है ना। अमृत वेले क्या करना है, स्टिल बैठना है, और हमारे अंदर से फरिश्ता स्वरूप लाइट वाला निकल रहा है ना। और सारे देशों को, है ना, जहाँ पे जो कुछ है, वार चालू है या अर्थक्वेक है या कोई और समस्या है, वहां पे जाके हमें चक्र लगाने को बोला है बाबा ने ही। देखो आज अभ्यास दिया, अमृत वेला क्या करना है, शरीर से डिटैच होकर चक्र लगाओ। ठीक है? तो यही होमवर्क करेंगे हम। प्रश्न है, सबसे बड़े ते बड़ा बड़ी सेवा कौन सी है, जो तुम रूहानी सेवाधारियों को जरूर करनी है। तो बाबा ही उत्तर दे रहे, किसी के दुख लेकर सुख देना, यह है सबसे बड़ी सेवा। तुम सुख के सागर बाप के बच्चे हो, है ना। किसी के दुख अगर हमसे हरण हो रहे, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं ना, सुख के सागर, तो क्या होगा, तो जो भी मिले उन उनका दुख लेते जाना और सुख देते जाना। तो क्या करना है, दुख लेना है यानी अपने अंदर मर्ज नहीं करना, दुखी नहीं होना है उस दुख से, है ना। और सुख देते जाना, किसका दुख लेकर सुख देना है ना। उसका कंज्यूम नहीं करना है, हमें रोना नहीं उस उधर जाकर। हमारी वाइब्रेशन सुख की हो, कितना कोई भी दुख दे, लेकिन हमारे अंदर वो क्या बोलते, कंज्यूम ही नहीं हो रहा है। ऐसे लेंगे और फिर सुख देंगे ना, तो ही सुख जाएगा। बाबा ने यहाँ पे विधि बताई है, दुख लेना है लेकिन सुख देना है ना। किसी को दुख लेकर सुख देना है, यही सबसे बड़े से बड़ा पुण्य का काम है। ऐसे पुण्य करते करते पुण्यात्मा बन जाएंगे। इतना सुंदर ना। इसलिए तो बाबा बोलते मेरे बच्चे ना रहम दिल है, किसी को दुखी नहीं देख सकते। तो अभी ना याद प्यार लेंगे। ऐसे सदा शुभ चिंतन में रहने वाले शुभ चिंतक, डबल रूप द्वारा सेवा करने वाले, डबल सेवाधारी, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, निराकार बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, सदा बाप समान सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न बोला है आज बाबा। अच्छा, बाबा को भी हमारा याद प्यार और नमस्ते। अभी 1 मिनट साइलेंस में क्या करेंगे, सभी फरिश्ता का ड्रेस पहनेंगे और जो दुखी आत्मा है ना, उनको सकाश देंगे। हम संपन्न है ही, बाबा के साथ कंबाइंड, और हमसे निरंतर सुख की किरणें उन सभी दुखी आत्माओं पर पड़ रही है और उनका दुख सुख में बदल रहा है। ओम शांति। 1 मिनट इसी फरिश्ते स्वरूप में सकाश देंगे। अब एक अब 1 सेकंड में परम धाम में चले अपने सत्य स्वरूप में।
देखे सभी बाबा के साथ ही है और सभी सुख में भरपूर है, किसी को कोई कमी नहीं। ओम शांति। अभी सभी मनन चिंतन शेयर कर सकते। दीप्ति सिस्टर बोल सकते हैं। जी ओम शांति दीदी। मेरा एक प्रश्न है कि जैसे बाबा ने कहा कि संगम पे ही त्रेता के एंड तक की प्रजा और रॉयल फैमिली तैयार करनी है, तो वो तो ठीक है, लेकिन कलयुग के एंड तक धर्म आत्माएं तैयार करनी है, तो वो कैसे? धर्म आत्माएं कैसे तैयार होंगी इस टाइम पे? ओम शांति। धर्मात्मा तो ऑलरेडी है ही ना, उनको बाबा का परिचय क्लियरली मिलेगा, क्योंकि उनको जो शक्ति मिल रही है वो डायरेक्ट बाबा से ही मिलेगी। अभी उनको पता नहीं है ना, वो लास्ट में सभी एक स्टेज पर आएंगे और उनको हमारे द्वारा ही परिचय मिलेगा कि ये सब आपको शक्तियां मिली है स्वयं परमात्मा से ही मिली है। क्योंकि उनके फर्स्ट बर्थ में उन्होंने क्लियरली बोला है कि हम भगवान नहीं है, परमात्मा तो वो गॉड है ना, भगवान है, हम तो उसके मैसेंजर्स है। सभी ने यही मैसेज दिया, इवन जीसस ने भी यही मैसेज दिया, वी आर मैसेंजर्स, है ना। और गॉड को ऐसे ऊपर उंगली करके बताया। तो ये सभी अभी भी है इस कलयुग के अंत तक। उनके लिए कलयुग ही चालू है, उनके लिए संगम युग है ही नहीं। भले संगम युग का भी एंड भी आने जा रहा है, लेकिन सभी के लिए अभी तक कलयुग ही है ना। तो वो आत्माएं भी मुक्ति मांग रही है, तो वो आत्माएं मुक्ति मांग रही है, तो बाबा हमको ही माध्यम बनाएगा और हमारे द्वारा उन्हें वो सब कुछ बताएगा संगम पर ही। लेकिन वो हमारे लिए संगम होगा, उनके लिए कलयुग एंड ही होगा। जी है ठीक है ना। दीदी, थैंक यू। ठीक है दीदी, और एक और प्रश्न था कि बाबा ने कहा कि ब्राह्मण आत्माएं राजाई घराने में आएंगी, तो ब्राह्मण आत्माएं तो सब नंबरवार नहीं होंगी, सब कैसे राजाई घराने में आएंगी? इसको अगर आप एक्सप्लेन कर सकें, थैंक यू। ब्रह्मन आत्माएं सभी राजा है, बाबा किसी को ये नहीं बोलता प्रजा बच्चे, राजा बच्चे ही बोलते, मीठे बच्चे। यहाँ पे सभी राजा है। वैसे सतयुग में रोल के अनुसार किस कोई कोई ही राजा बनेगा एज पर ड्रामा, लेकिन हर एक सॉरी माँ को हर एक बच्चा राजा ही रहता है। वो कैसे भी है, डिसेबल्ड भी है, बुद्धू भी है, फिर भी उसको प्यार से राजा बेटा ही बोलते हैं। और परम धाम में देखेंगे ना हम,
सब समान है, इक्वल है। आत्मिक स्वरूप में अभी भी हम अपने आप को देखेंगे एक दूसरे को तो बिंदु बिंदु, सभी बिंदु ही है। आप भी मुझे मेरे जैसे ही दिखेंगे कि मेरा ही प्रतिबिंब है आप। तो ऑल आर ओम इक्वल, और बाबा हम बच्चे ही है। ओम बोलिए शांति। तेजस। जैसे अभी दीप्ति सिस्टर ने क्वेश्चन पूछा, तो दीप्ति सिस्टर, बाबा ने कहा है जो भी ब्राह्मण बच्चे हैं, जैसे दास दासियां भी है सतयुग में, लेकिन वो भी फिर एक बार उनको राजा राजाई घराने में जन्म मिलता है। तो देखिए, राजाशाही अभी तक भी चल रही थी ना, जैसे जयपुर के राजा रानी ये वो। तो अभी तक भी कलयुग के ऑलमोस्ट अंत तक भी राजाई चल रही है। तो हम जो भी ब्राह्मण बच्चे होंगे, उनको तो सतयुग से लेकर अब तक तो इतने सारे साल है, उसमें कभी न कभी तो एक जन्म के लिए भी तो राजाई तो मिलेगी ही मिलेगी। बाबा का कहने का भाव ये है। ओम शांति। ठीक है, थैंक यू दीदी, थैंक यू दोनों को। और एक बात थी दीदी, कि बाबा ने ये भी कहा है कि आपके संपर्क में जो भी आत्माएं आती है सारी देवी कुल की है। ज्ञान में है कि नहीं है, परंतु सारी देवी कुल की आत्माएं हैं। और सत्युग का प्रारंभ होता है 9 लाख आत्माओं से, परंतु एंड तक वो हो जाती हैं 2 करोड़। तो सारी देवी कुल की आत्माएं है ना जो वहां पे आएगी, तो वो भी राजा बच्चा ही है। ओम शांति। और ये तो सभी रोल्स हैं। और ये आवाज तो रहते थे। विजय कॉल करके है, उनको बोलना है क्या? विजय भाई आप बोल सकते हैं अगर बोलना है। नहीं नहीं, गलती से ऑन हो गए। ओके ठीक है। ठीक है। जी, गलती से हो गए। ठीक है ठीक है, ड्रामा प्लान अनुसार। और इतनी सिस्टर क्लियर हो गया क्या? मुझे और ऐड करना था लेकिन कुछ भूल गए। जी दीदी, क्लियर हो गया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी देखो ये ग्रुप में सभी मेंबर्स हैं ना, ये अभी पार्टिसिपेंट्स हैं। अगर हमने सोचा कि सब मिलकर हमने एक ड्रामा करेंगे, हाँ, तो उसमें समझो मुझे कुछ रोल मिला है, आपको रोल मिला है, तो आप वो रोल निभाते हुए खुद को नहीं भूलेंगे ना कि मैं तो ये नाटक कर रहा हूँ, है ना। तो ऐसा है, रोल में भी नहीं फंसना है, हम राजा बनेंगे या कुछ, है ना। सतयुग में तो सभी आत्मा पूरे अपने कॉन्शियस में रहती है, अपने स्वरूप में रहती है। वो ऐसे प्रकृति से आनंदित नहीं होती है, वो खुद ही आनंद स्वरूप है। और उसी स्वरूप से वो आनंद वाइब्रेशंस उसके अंदर से बाहर फ्लो होते हैं, है ना। लेकिन हमें उधर ये भी भान नहीं रहता कि मैं दासी हूँ, मैं राजा हूँ, ऐसे नहीं। लेकिन जो लक्ष्मी नारायण है ना, वो मदर फादर जैसे बिहेव करेंगे, यानी सब प्रजा के मदर फादर जैसे, है ना। उनको भासना मिलेगी सभी को, पालना जैसे, है ना। लेकिन उनके अंदर ऐसे ऊंच नीच भावना कुछ भी नहीं रहेगी कि मैं दासी हूँ और ये ही राजा है, ऐसे ही। सब अपने आत्मिक स्वरूप को एंजॉय करेंगे, है ना। वैसे कलयुग के अंत में हम बाहर से सुख लेते हैं, क्योंकि मन खाली हो गया है ना, वो अपने स्वरूप में मर्ज नहीं हो रहा है कि मैं ऑलरेडी हूँ ही आनंद स्वरूप में, हूँ ऑलरेडी हूँ ही खुश। ये खुशी कहाँ देख रहा है? वो अंदर है भरपूर, लेकिन वो भूल गया है वो भरपूर है। वो बाहर से खुश होता है, किसी ने आपको सरप्राइज गिफ्ट दिया, खुश हो रहा है। नहीं, सतयुग में ऐसे नहीं, वो अंदर ऑलरेडी खुश है। कोई भी बाहर की खुशी उसके खुशी में ऐड नहीं हो सकती। और आत्मा का मूल गुण क्या है पता है क्या सभी को?
कि आत्मा ऑलरेडी खुश है, संतुष्ट है। आत्मा में कोई भी खुशी ऐड नहीं कर सकता और आत्मा की कोई भी खुशी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, है ना। समझो दीप्ति सिस्टर ने मुझे कुछ दुख दिया, तो भी मैं दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि आपके दुख देने से मुझसे कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो मेरे अंदर जाएगा ही नहीं, मेरे को टच भी नहीं होगा। ये आत्मा का ओरिजिनल गुण है कि आत्मा से कुछ भी सब्ट्रैक्ट, मेरा सुख सब्ट्रैक्ट भी नहीं होता और ऐड भी नहीं होता, मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ। और ये निरंतर सत्य जो है ना, वो डीप साइलेंस सत्य है, जो कल दीदी द्वारा है कि सुन सत्य सबके अनकॉन्शियस में गया है। जब बाबा आते मुरलियों से, बाबा कॉन्शियस यानी जागृति पे लेकर आते, तो सतयुग में यही होगा। तभी हमको यही नहीं पता चलेगा मैं राजा बन रहा हूँ या कुछ बन रहा हूँ। अभी देखो, अब रोल में इतने सारे आत्माएं, सभी को कुछ ना कुछ रोल दिया, तो वो रोल में नहीं फंसे, क्योंकि उनको पता है मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूँ, है ना। तो ऐसे समझो, अभी दीप्ति आत्मा है और उनको राजा का रोल मिला है, और मैं आत्मा हूँ ज्योति बहन, तो मुझे भिखारी का रोल दिया है। हाँ? मुझे फटे पुराने ऐसे कपड़े दिए। अगर मैं उसी रोल में अटक गई ना, अरे मैं तो भिखारी हूँ, मेरे के पास कुछ भी नहीं है, तो मैं उदास हो जाऊंगी ना। लेकिन मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, है ना। तो बाबा वही बता रहे संगम पर, आप अपने आप को पहचान रहे हो, इसलिए आप राजा हो, आत्मा राजा, और मन बुद्धि संस्कार उसके आ, है ना, उसके ऊपर हावी नहीं हो रहे। अगर हम हमारे मन बुद्धि संस्कार को अपने ऊपर हावी कर रहे, तो अभी तक हम राजा नहीं बने। ऐसे उसका अलग मीनिंग। तो आप सभी भी बता सकते, सभी शेयर करें अलग पॉइंट्स। बोलिए अश्विनी। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा बोलते हैं हमें दूसरों का आत्माओं का दुख लेकर उन्हें सुख देना है, तभी हम पुण्य आत्मा कहला सकते हैं, तब हम पुण्य आत्मा भी बन जाए। ओम शांति। ये बहुत अच्छा। जैसे दुआएं दो दुआएं लो, वैसे दुख दो दुख लो, नहीं सुख दो सुख। आप सुखी हो जाएंगे ना, अपने सत्य स्वरूप में आ जाएंगे। और क्या बताया बाबा ने। ओम शांति में बोलिए बोल। वंदना। हाँ, नाम आ रहे हैं, मैंने तो दिखाया नहीं स्क्रीन पे। ओम शांति में बाबा कहते हैं विदेश के स्थान से भी पिकनिक के स्थान होंगे, लेकिन ब्राह्मण आत्मा है तो राजाई घराने में आएगी। हाँ, राजाई नहीं करेंगे, राजाई तो यहाँ करेंगे। तो बाबा बोलते हैं वहां राजाई नहीं करेंगे, हम अभी यहाँ करेंगे, संगम पर राज्य करेंगे। और घराने आने में तो उसमें कुछ बहुत सारे लोग हैं ना, एक घराने में कितने सारे लोग होते हैं ना, जैसे अपने को वहां पे मिलेगा शायद, जैसे भी अपना होगा रोल वहां पे मिलेगा। ये सब बाबा बोले। अभी बोले मनसा सेवा ज्यादा करनी है, उसके प्लान बना दो। ओम शांति। सुनाई दिए। हाँ दिया। तो मनसा सेवा कैसे करते हैं, बाकी सभी भी फैक करें, सभी कैसे कर रहे हैं मनसा सेवा, ज्यादातर अलग अलग बेस। हाँ अलग बोलो फरिश्ता से। फरिश्ता बन के करते हैं। फरिश्ता ना है, ज्यादातर फरिश्ता बन के करते हैं। फरिश्ता ओके, ज्यादा। तो सूक्ष्म में तो नहीं जाते, फिर बाकी के
ओम शांति। सबों को शुभ भावना, शुभ कामना देना। ओके, कौन बोल रहे थे? म्यूट हो गया उनका, अनम्यूट करके बोल सकते। शुभकामना, हाँ? सबों को शुभ कामना, शुभ भावना देना, शुभ संकल्प रखना। ये भी मनसा सेवा है। और क्रिमिनल आय नहीं रखना। कि किसी की बुराई, सबों की विशेषताएं देखना। फिलहाल दाल है और आम है। के और कैसे कर रहे हैं? तेजो सिस्टर, आप कैसे करते हो? आप भी बता सकते हो? कि और किसी को शेयर करना है कैसे मनसा सेवा करे? बीच में तो कितना बाबा ने मुरली में ही बोला। बोलिए दीदी। आज मैं बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई कि हमें चक्र लगाना है ऊपर। हमें फरिश्ता बन के ऊपर चक्र लगाते रहना है और उनको सकाश देते रहना है। ये विधि जो है बाबा ने जो होमवर्क समझ लें हम इसे, हमें और अभी तक तो करते थे लेकिन अब इस विधि से और भी ज्यादा हमें करना चाहिए। आम खिलाऊं कि नहीं? हाँ बोलिए। ओम शांति दीदी। मैं तो जो सुबह भी करती हूँ या कभी दोपहर में भी करती हूँ, तो बाबा के द्वारा शक्तियां लेकर अपने अंदर भरकर और अपने वाइब्रेशन के द्वारा पूरे संसार को देती हूँ। और उसी में मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मेरी कुछ रोशनी, बाकी और तो कुछ भी नहीं पता लगता, लेकिन मुझे रोशनी के रूप में लगता है कि सभी आत्माओं के ऊपर वो रोशनी फैल रही है। ओम शांति। ओम शांति। ये गैलेक्सी ओम करके शांति है, दीदी। बता सकते? ओम शांति जी। दीदी। मैं पहले सुदर्शन चक्र, आपका आवाज 5 नहीं आ स्वरूप रहा का है। चक्र, मैं पहले आवाज नहीं आ रहा 5 स्वरूप। अभी सॉरी, आवाज ठीक से नहीं है एकदम ऐसे। आप रेंज में आ सकते हैं और फिर बात करें। और बता सकते? अभी सुनाई दे रहा है? हाँ, दे रहा है। मैं पहले 5 स्वरूप का ये दिन में टाइम टाइम पर 5 स्वरूप का चक्कर लगाती हूँ। उसके बाद जब मैं प्रकाश देने के लिए बैठती हूँ तो पहले बाबा के पास ऐसे इमेजिन करती हूँ कि बाबा के पास गई हूँ और उनसे सब शक्ति ले रही हूँ, एंड आई एम बिकमिंग एन एम्बॉडीमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पावर एंड वर्च्यूज। देन उसका अनुभव करके फिर मैं वो रेस यूनिवर्स में सभी आत्माओं को पास करती हूँ और ऐसे सोचती हूँ कि जिन आत्माओं को जिसकी शक्ति और वर्चुअस की जरूरत है उनको दे रही हूँ। आई एम गिविंग दोज as they need, as the souls need the virtues and the powers. I donate them. Is it all right? ठीक है? ओके, ठीक है। आशा देवी सिस्टर बोल सकते? ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है सिस्टर? हाँ, आप मुझे सुन? हाँ, हाँ मनसा हाँ, सेवा देने सुन पा रहे। मनसा सेवा देने के लिए तो हम जब बाहर निकलते हैं और जो भी हमें सिचुएशन उस समय मिलती है
उस आत्मा को देते हुए विश्व की सभी आत्माओं को देते हैं। लेकिन स्पेशल मनसा सेवा जब हम योग में बैठते हैं तो बाबा से किरणें लेकर पहले भरपूर करते हैं, और उस समय जो सिचुएशन होती है या जो भी आसपास की परिस्थितियां होती हैं, कोई स्पेशल आत्मा है जिसको देना है, तो उसको 1 सेकंड उस पर ध्यान जाता है कि बाबा इसके कष्ट दूर हो जाएं, और उसके साथ उस जैसी जो अन्य आत्माएं हैं जो उस पीड़ा से गुजर रही है या उस जैसी अन्य पीड़ाओं से गुजर रही है, विश्व की समस्त आत्माओं को बेहद में जाकर सकाश देते हैं। और ऐसा लगता है कि बाबा सच में वहां पर मेरे द्वारा करवा रहा है। हम तो नहीं कर पाते अकेले, लेकिन बाबा ही हमको एक मात्र साधन मात्र बनाकर हमसे वो करवा लेता है। और चलते फिरते दिन भर में जो भी आत्माएं जैसी भी मिलती हैं, तो उनसे उनको दिल से यही दुआ निकलती है कि बाबा ये इस कष्ट से मुक्त हो जाए। ओम शांति। बहुत अच्छा। और कोई कर रहा है क्या? हमने भी बहुत सारा ऐसे मनसा सेवा किया है, लेकिन अभी बीज रूप स्टेज में ज्यादा रहते साक्षी अवस्था में, इससे वो सब छूट गया। जो पहले हम विदेशों को हर एक देश में जाके उनका अमृत वेला का टाइमिंग सेट इंडिया के टाइमिंग से सेट करके वहां की आत्माओं को देना, अनुमत शाम देना, वहां का जो प्रॉब्लम है उस आत्माओं को देना, और से बहुत सारे ओके, शायद म्यूट हो गया था। ठीक है, हम बता रहे थे और म्यूट हो गया। तो ऐसे अलग अलग विदेशों में जो वार्स चल रहे वहां पे जाकर सेवाएं देना, उन आत्माओं को इमर्ज करना, है ना। उनके दुख भरे चेहरे दिखाई देते थे, उनके वाइब्रेशंस, और उनको सुख की किरणें देना, वतन में लेना, ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिस किए। जहाँ पे भूकंप हो रहा है ऐसे बहुत करे थे, और ग्रुप में बैठकर भी और ऐसे अकेले में भी। बहुत अच्छा रहा वो भी सेशन। लेकिन धीरे धीरे आप ये सब करते करते और सबके दूर दूर दुख दूर करते करते क्या होता है पता है, आपके अंदर वो जमा होने लगते हैं। फिर बाबा एक दिन, हम भी कभी कभी ऐसे दुख में हिलते हैं ना, तो फिर वो अच्छे के लिए होता है। ड्रामा का हर एक पार्ट अच्छे के लिए होता है। अगर हम करते करते फिर बाबा हमें भी खींच लेता है उस बीज रूप स्थिति में, या फिर आगे का भी बाबा बताता है कैसे आपको अभी सकार सेवा देना है। अभी सकार देते नहीं है अपने आप, हम अपने सत्य स्वरूप यानी बीज रूप स्टेज में बैठते हैं और बाबा को भी लाइट स्वरूप में देखते हैं, और हर एक आत्मा को परम धाम में अनुभव करते हैं। और सभी जो ड्रामा में चल रहा है वो तो चल रहा है, और हमारा हम बीज रूप स्टेज में बैठते हैं ना, तो सकाश देना नहीं पड़ता। हर एक को आत्मा देख के उनके ओरिजिनल स्वरूप पे लाइट शाइन होती है, तो अपने आप सेवा हो जाती है। तो ये भी एक मनसा सेवा है। ठीक है, तो जो होमवर्क दिया है बाबा ने, आपने सबने नोट डाउन किया ना। अमृत वेला क्या करना है, फरिश्ता का ड्रेस पहनना है और चारों तरफ फेरा लगाना है ना। तो सभी विदेशी आत्मा जो विदेश में है वो भी अनुभव करेंगे लास्ट में। ऐसे बाबा ने इस मुरली अनुसार होमवर्क दिया है। तो पंच तत्वों को भी देना है ना, और हमारे घर में या किसी का सुना ना ये बीमार है, तो उसको भी लेना वतन में, और सभी आत्माओं को भी एक साथ सकाश देना, हॉस्पिटल्स को सकाश। कुछ भी कर सकते आप अमृत वेले।
और किसी को शेयर करना है? चलो अभी अंतवाहक शरीर लेते हैं फिर से, और सारे हॉस्पिटल्स के ऊपर हमारे नैनों द्वारा, हस्तों द्वारा, अंगों द्वारा किरणें फैलाते। देखिए हॉस्पिटल्स में कितने तड़पते हुए हैं, कोई चिल्ला रहा है, कोई डिप्रेशन में, कोई सुन्न हो गया है, कोई आखिरी सांसें गिन रहा है, कोई छोटे बच्चे हैं वो डिसेबल्ड है। अलग अलग प्रकार के विचित्र पेशेंट्स सहन नहीं कर पा रहे नर्क यातना, सबको सकाश देंगे अपनी लाइट माइट से। उनके आत्मिक स्वरूप पर प्रकाश डालेंगे। और देखिए धीरे धीरे उनके दुख, उनके दर्द सारे खत्म होते जा रहे हैं, और उन्हें अपने सच्चे सुख की तरफ ये किरणें लेकर जा रही। अब उस दर्द में रहते हुए भी वो दुख की फीलिंग नहीं कर रहे, उन्हें भी बाबा का और खुद का सत्य परिचय मिल गया है। अब सभी पेशेंट्स अपने दर्द को सहन कर पा रहे, उनमें उतनी शक्ति भर गई, और वो शक्ति उनके अंदर ही है, ये उन्हें पूरी तरह से मालूम हो गया है। अभी सभी उस दर्द से दुख न लेकर अपने उस पेपर को भी इजीली पास कर रहे हैं। और परमात्मा को और सच्चे फरिश्ते को दिल से दुआएं दे रहे हैं। देखो उनके चेहरे कैसे दिखाई दे रहे हैं, कितनी सर्जरीज हुई है, किसको कितनी पट्टियां बंधी है, फिर भी उनके चेहरे देखो अपने रूहानी मौज में है सभी। परमात्मा को और हम सब फरिश्तों का वो धन्यवाद दे रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। गुड नाइट सभी को, सभी एंजल्स को वेरी वेरी गुड नाइट। ओम शांति।